हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंदु बायोटेक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है हमने, करीब 20 क्वेश्चन किए हैं। सो आप उन्हें जाकर ज़रूर देखें। और आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो हम स्टार्ट करते हैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिना देर किए हुए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड द सेल। सेल was discovered, number 2, question number 2 is सेल was discovered by dash in 1665। तो सेल किसने डिस्कवर्ड किया था 1665 में? तो सेल का डिस्कवर जो किए थे वो रॉबर्ट हुक ने किए थे इन 1665 में। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज नॉट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? कौन इसमें से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है? तो कैक्टस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है। विच वन इज नॉट ए मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? कौन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है? तो बैक्टीरिया मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, शेप एंड साइज ऑफ सेल आर डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज ह्यूमन बॉडी इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। ह्यूमन बॉडी कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं? सो ह्यूमन बॉडी हो या बैक्टीरिया हो कुछ भी हो, वो सिंगल सेल से ऑरिजिनेट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 इज एवरी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है ऑरिजिनेट होते हैं सिंगल सेल से। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ईच सेल हैज़ द सबसेलुलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन नॉन एज। प्रत्येक सेल में एक छोटा सेल का स्ट्रक्चर होता है जो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ सेल कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। हम सेल को देख सकते हैं नेकेड आई से, ग्लिसरीन से, माइक्रोस्कोप से, वॉच ग्लास से। किससे सेल को? तो राइट आंसर इज द माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 10 इज द आइडेंटिफाई विच वन इज सेल ऑर्गेनेल। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेलिज है? साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया, गोल्जी एपरेटस या ऑल द सभी सेल ऑर्गेन? नहीं, इसमें से गोल्जी एपरेटस इज द सेल ऑर्गेनेली। राइट। और क्वेश्चन नंबर 11 इज द आउटर मोस्ट covering of the cell that separate the content of cell from its external environment is known as the। जो मतलब एक सेल के आउटर साइड में एक कवर होता है जो कि सेल के अंदर की चीज़ों को और बाहर को चीज़ से अलग करते हैं, इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करते हैं, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट। वो है कि क्वेश्चन नंबर 12 इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ए गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल वॉल एंड the cell and its external environment is known as the diffusion। right। क्वेश्चन नंबर 13 है which cell organelle filled with the digestive enzymes। कौन सा सेल ऑर्गेनेली ऐसा है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए होते हैं? तो वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे लाइसोसोम आर नॉन एज। लाइसोसोम्स को हम और क्या कहते हैं? ये तो डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है। और लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सेल एराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाय। ये किन्होंने बोला था कि सेल जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होता है? तो ये बोले थे रॉबर्ट वर्च्यू साहब ने। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? तो ए यूनिसेलुलर fresh water organism and the most plant cell gain water through the osmosis। B absorption of water by the plant root or by root hair is an example of osmosis। absorption of water by plant root or by the root hair is an example of diffusion। semi permeable membrane is required in diffusion। so right answer is the semi permeable membrane is required in diffusion। this is the wrong statement। राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गोल्जी एपरेटस इन्वॉल्व्स विद। गोल्जी एपरेटस किस में इन्वॉल्व होता है? तो गोल्जी एपरेटस इन्वॉल्व्स विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 18 एन
defined nuclear region of the prokaryote is known as the nucleoid. And question number 19, a defined nuclear region of eukaryote is known as the nucleus. इसमें ये थोड़ा confusion है कि a defined nuclear region of the eukaryote is known as the nucleus. अगर nucleus ऑप्शन में नहीं रहा और ये 3 ऑप्शन रहेंगे, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियाइड, तो राइट आंसर इज न्यूक्लियोलस. अगर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस दोनों है तो राइट आंसर इज न्यूक्लियस. और क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हिच ऑर्गेनेली डू नॉट हैव देयर डीएनए. कौन से सेल ऑर्गेनेलीज में खुद का डीएनए नहीं होता है, तो वो है वैक्यूल. वैक्यूल में खुद का डीएनए नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 21, अ सेल ऑर्गेनेली दैट इज नॉट सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन. कौन सा सेल ऑर्गेनेलीज है जो सेल मेम्ब्रेन से नहीं सराउंड होता है, तो वो है राइबोसोम. क्वेश्चन नंबर 22, अ सेल ऑर्गेनेली नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 23, राइबोसोम आर द साइट ऑफ. राइबोसोम्स में क्या होता है? राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, राइट. क्वेश्चन नंबर 24 इज द व्हिच लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. प्लांट में कौन सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो वो होता है वैक्यूल. और क्वेश्चन नंबर 25 है सेल विल स्वेल अप व्हेन. कब सेल प्लांट सेल या एनिमल सेल जो है वो स्वेल अप हो जाता है जब सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम होता है. उस कंडीशन में सेल जो है स्वेल अप कर जाता है. क्यों कर जाता है स्वेल अप? क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट. बढ़ते हैं आगे की ओर. क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 इज क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ. क्रोमोजोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन्स के. एंड द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है ए, इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. B, the transport material between the various region in the cytoplasm. C, the endoplasmic reticulum can be the site of some biochemical activities of the cell. So yes, the endoplasmic reticulum perform all of these activities. So right answer is all. Question number 28, an unique green fruit changes the color when it ripened. Why? जो फ्रूट जो है ग्रीन, जनरली ग्रीन से येलो कलर के हो जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है चेंज कर जाता है टू द क्रोमोप्लास्ट में. सो राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 29, प्रोकैरियोटिक सेल लैक. प्रोकैरियोट सेल में क्या कौन सी चीज़ें एब्सेंट होती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, राइबोसोम या दोनों? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus क्या एब्सेंट होते हैं? तो इसमें बोथ ऑफ देम, दैट मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus ये एब्सेंट होता है बिकॉज हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus इज द पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज. क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू व्हिच. राइबोसोम किससे अटैच्ड होता है? राइबोसोम जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन. न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट या दोनों में प्रेजेंट होते हैं, या न्यूक्लियस किसी में प्रेजेंट ही नहीं होता है? तो न्यूक्लियस ऑब्वियसली न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, राइट. अब क्वेश्चन नंबर 32 द इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज ट्यूब्यूल, क्रेस्टी, सिस्टर्नी, सेल मेम्ब्रेन. तो इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज द क्रेस्टी, जहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है, राइट. क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच सेल ऑर्गेनेली इज फाउंड ओनली इन द एनिमल. कौन सा सेल ऑर्गेनेली जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाए जाते हैं? सेल वॉल तो प्लांट में पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाए जाते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाए जाते हैं, एंड सेंट्रियोम ओनली प्लांट एनिमल सेंट्रियोम ओनली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 35? द ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड। कौन सा ऑर्गेनेलिस है जहाँ पे लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है? तो वो है गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस में लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन पैकिंग होता है, उसका मॉडिफिकेशन होता है, और फिर ये गोल्जी एपैरेटस जो है वो डेस्टिनेशन पे क्वेश्चन नंबर 36, द लिमिटिंग मेम्ब्रेन फाउंड इन एनिमल सेल इज। कौन सा क्या है जिसे हम लिमिटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं एनिमल सेल में? तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल कहते हैं। एंड द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल में कौन ऐसा पार्ट है जो नॉन लिविंग होता है? वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो नॉन लिविंग होता है, राइट। Question number 38, last question is the Robert Hooke wrote a book named as, रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा था, याद करिए हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया है ये, कि रॉबर्ट हुक एक बुक लिखा था, उनका नाम है माइक्रोग्राफिया, और उसमें उन्होंने जो सेल जो डिस्कवर्ड किए थे रॉबर्ट हुक उनका डिस्क्राइब किया है, पिक्चर बनाया है। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन इन द सेशंस। आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।